अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास कंप्यूटर का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिमेनिंग जो स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग थे उनको इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये है कि हम टेस्ट एंड डिबग और ये जो 4 रिमेनिंग स्टेप्स थे उनको इंशाल्लाह कंप्लीटली जो है अच्छी तरह से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो जैसे ही मैं अपलोड करूं, क्योंकि किसी टाइम जो होता है वीडियो का कोई टाइम नहीं है, जब कंप्लीट हो जाए, जब बन जाए तो उसके बाद उसे अपलोड किया जाता है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसके बाद आप उसे फौरन से अपना वॉच करने के बाद अपनी जो स्टडीज है उनको कंटिन्यू कर सके। तो उसके बाद हम लोग सबसे पहला जो स्टेप करने जा रहे हैं वो है आज टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम। टेस्ट बेसिकली रिलेटेड होता है कि जब हम किसी चीज को बना लेते हैं उसकी जो टेस्टिंग होती है उससे रिलेट होता है, और डीबग का मतलब होता है कि हम जब उस टेस्टिंग के दौरान अगर कोई एरर आ जाता है, जब उसे रिमूव किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, डीबगिंग कहा जाता है। ठीक हो गया। तो दिस स्टेज रिक्वायर्स इवैल्यूएटिंग द प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट इट वर्क्स एज डिजायर्ड। हम इसमें ये चेक करते हैं क्या जैसे हमने जो प्रोग्राम बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, क्या जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। सो डोंट रिलाई ऑन जस्ट वन टेस्ट केस। एक ही टेस्ट केस में हम लोग रिलाई नहीं कर सकते, बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, रन द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा पे उसे अप्लाई करने के बाद उसे हम लोग बार बार चेक करते हैं, मेकिंग श्योर दैट इट वर्क्स करेक्टली फॉर एवरी सिचुएशन प्रोवाइडेड इन द एल्गोरिथम। तो क्या है कि एल्गोरिथम में जो भी हम सिचुएशन जो है प्रोवाइड करें, या जिस तरह भी उसको सॉल्व उससे कोई डाटा रखना चाहें या ज्यादा उस पर लोड डालना चाहिए, कुछ भी इस तरह है, तो उसको उसी तरह काम करना चाहिए। ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि इफ इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट, अगर वो डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो देन एरर्स बग्स मस्ट बी पॉइंटेड आउट एंड डिबग्ड। तो अगर आप इसमें कोई एरर आ जाता है, जिस तरह आपकी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ये काम नहीं कर रहा, तो उन एरर्स को पॉइंट आउट करने के बाद उनको हम लोग डीबग भी कर सकते हैं, मतलब जो उसमें से जो फॉल्ट्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। जैसे गाड़ियां बनाई जाती हैं, उनको उसके बाद क्या किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, हर तरह से मशीनरी के जरिए टेस्ट करने के बाद फिर उनको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। ठीक हो गया। सो डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। तो डीबगिंग का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम एरर फाइंड करते हैं, देन उसे रिमूव करना, इस एरर प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीबगिंग। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स, सिंटैक्स एरर्स, रन टाइम एरर्स एंड लॉजिकल एरर्स। टोटल हमारे पास 3 टाइप्स के क्या होते हैं, एरर्स होते हैं, जिनमें आपके पास क्या है, सिंटैक्स एरर्स हैं, रन टाइम एरर्स हैं एंड लॉजिकल एरर्स। ये 3 टोटल आपके पास क्या है, एरर्स होंगे। ठीक। अगेन ये फिर आपके पास डेफिनेशन आ गई है, जो कि क्या है, डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम। सबसे पहला जो एरर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होता है आपके पास, कि सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स वन और मोर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या कहा जाता है कि जब हम लोग जैसे इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश में हमारी मिस्टेक क्या कहलाएगी, अगर हम स्पेलिंग ठीक ना लिखें, ठीक है, या हम उसके स्ट्रक्चर को सही तरह से फॉलो ना करें, तो देन हमारे पास वो एरर कौन सा कहलाएगा, सिंटैक्स एरर कहलाएगा। ठीक है। जहां पर ही लगना हो तो हम शी लगा देते हैं, या जहां पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे, कोई भी इस तरह के जो फॉल्ट्स है वो किस एरर में आएंगे, सिंटैक्स एरर में आएंगे। ठीक है। दीज एरर्स आर डिटेक्टेड एट कंपाइल टाइम्स। कंपाइलेशन ये होता है कि जब हम लोग जो हम प्रोग्राम राइट करते हैं उसको हाई लेवल लैंग्वेज में राइट करते हैं, जब उसे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम पे इस एरर को डिटेक्ट किया जाता है। व्हेन द ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम, जब इसको अटेम्प्ट की जाती है इसको प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए, देयर कैन बी मेनी रीजंस। फॉर एग्जांपल, ट्राइंग टू एग्जीक्यूट अ रॉन्ग प्रोग्राम स्टेटमेंट और कमांड सच एज टाइपिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट। या आप कंपाइलेशन के दौरान ऐसा भी हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने प्रिंट लिखना था उसकी जगह आप प्रिंट लिख देते हैं जिसमें आर मिसिंग है, तो ये करेक्टली वर्क नहीं कर सकता। ठीक हो गया। और टाइपिंग or trying to assign a value to a constant such as 5 is equal to count। आपको पता है मैथ्स का क्या रूल होता है, हम लोग वैल्यू हमेशा जो होती है वो किस साइड पे रखते हैं, राइट साइड पे, और उसके बाद जो उसका वेरिएबल जो होता है, जिस वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करना है, उसे लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। यही रूल हर जगह फॉलो किया जाता है। तो अगर आप कंप्यूटर में भी क्या करेंगे, उस डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये भी कौन सा एरर कहलाएगा, सिंटैक्स एरर कहलाएगा। सो डू यू नो डिवीजन बाय जीरो इज अनडिफाइंड। क्या मतलब है आपके पास, डिवीजन बाय जो जीरो है आपके पास वो क्या कहलाता है, अनडिफाइंड है, उसमें मतलब कोई भी इसका जो है सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है।
ठीक हो गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आप इस तरह आ जाए आपके पास कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 0 से डिवाइड कर देंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक उसका क्या होगा, सोल्यूशन जो है वो कैरी करता है। ठीक हो गया। सो आपने इसे सिंटैक्स एरर जो है, टेस्ट एंड डिबग है, इनको साथ साथ आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर क्या करना है आपने, फर्स्ट 3 लाइंस आप इसकी कर लें, प्रोवाइडेड द एल्गोरिदम। मैं साथ साथ आपको हाईलाइशन दे देता हूं ताकि आप इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। ठीक हो गया। ये लाइन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और उसके बाद जो है ये लाइन प्रिपेयर कर लें, और डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा के लिए आप अप्लाई करते हैं, ये लाइन आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें और यहाँ तक इसको प्रिपेयर कर लें। फिर आपके पास जो है डीबगिंग की जो डेफिनेशन है, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम, तो टोटल 3 आपके पास जो है वो एरर्स होते हैं। वो कौन से आपके पास, ये जो लाइन है ये भी बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है। तो हम फिर 1 बाय 1 जो है इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके बाद आपके पास क्या होगा, सिंटैक्स एरर क्या होता है। सिंटैक्स एरर की जो डेफिनेशन है वो आपने विद एग्जांपल करनी है। जैसे कि आपके पास ये है सिंटैक्स एरर, तो ये आपके पास जो है सिंटैक्स एरर आ गया आपके पास। ठीक है, ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज एरर्स आर डिटेक्टेड एट कंपाइल टाइम। ठीक हो गया, ये आपके पास है। यहाँ तक आप इसे प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप कोई भी एग्जांपल जो है वो इसमें कोड आउट कर लें, सच एज टाइपिंग प्रिंट इंस्टेड ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, या आपके पास जो आपको इस वैल्यू जो है वो असाइन करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिपेयर कर लें। ठीक हो गया, ये इतना ही आपने इसको याद करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रन टाइम एरर। ठीक है, रन टाइम एरर एक ऐसा एरर है जिसको फाइंड करना जरा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट कैसे होता है, वो कह रहा है कि रन टाइम एरर occurs when the program directs the computer to perform an illegal operation such as dividing a number by 0। डिवाइडिंग अ नंबर बाय 0, जहां पर आपने फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू जो थी वहां पर आपने कोई डिवीजन परफॉर्म करनी है, आपने लिखना था 20 बाय 200 लिखना था, आपने 2 मिसिंग हो गया आपसे और आपने सिर्फ 0 लिख दिया है। तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है, वो जो आप काम कर रहे हैं वो क्या होगा, वो इलीगल ऑपरेशन होगा, अनडिफाइंड एरर जो है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाते हैं, अनडिफाइंड हो जाते हैं। ठीक है, सो रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय द कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है, ये उस टाइम क्या हो जाता है, अकर हो जाता है व्हेन अ रन टाइम एरर अकर्स द कंप्यूटर विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड मे डिस्प्ले अ डायग्नोस्टिक मैसेज दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर। तो क्या होता है कि जब हम इस तरह का कोई मिस्टेक करते हैं, रन टाइम एरर हम खुद से एंटर करते हैं, डेफिनेटली कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है, कुछ भी ऐसा है, तो कंप्यूटर फिर उस पर प्रॉपरली वर्क नहीं करता। ठीक हो गया, तो वो क्या करता है, वो आपको डिस्प्ले करता है एक मैसेज, जिसके बाद वो आपको कहता है कि डायग्नोस करें, और जिसमें आप लोग डेफिनेटली आप लोग अपनी जो ओवरऑल जो प्रोग्राम जो आपने राइट किया है उसको दोबारा से गो थ्रू करने के बाद अपनी जो मिस्टेक है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स, तो रन टाइम एरर्स है, रन टाइम एरर्स आपने डिस्कस करना है। उसके बाद इसको आपने कितना लर्न करना है वो मैं आपको हाईलाइशन जो है वो करके दे देता हूँ। सो उसके लिए आप लोग इसके सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे। ये फर्स्ट 2 लाइंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन 2 लाइंस को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और उसके बाद रन टाइम एरर अक्कर कब होता है, ये आपके पास ये जो 2 लाइनें हैं ये कर लें। विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द डायग्नोस्टिक मैसेज दैट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर। ठीक हो गया, आपने ये चीजें करनी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स क्या कहलाते हैं, वो कह रहे हैं कि लॉजिकल एरर्स अकर्स व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज अ रॉन्ग लॉजिक। रॉन्ग लॉजिक अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो देन उसे क्या कहा जाएगा, लॉजिकल एरर कहा जाएगा। ठीक हो गया, द ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर डज नॉट रिपोर्ट एनी एरर मैसेज फॉर अ लॉजिकल एरर। अच्छा, लॉजिकल एरर पर आपको कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2 ग्रेटर देन 5, ठीक है, और मैंने कोई फॉल्स कंडीशन लगानी थी या कुछ भी ऐसे है, या मैंने लिखना था 2 लेस देन 5 जो कि एक ट्रू कंडीशन है, और मैंने बाय मिस्टेक लेस देन की जगह मैंने ग्रेटर देन साइन जो है वो यूज कर लिया है। तो विच मींस क्या होगा कि हम जो उसकी लॉजिक है वो रॉन्ग दे दी है, और उसको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है, हमारे रिजल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें लॉजिकल एरर में क्या ख्याल रखना है कि जब हम प्रोग्राम बना रहे होंगे तो हमने कुछ ऐसी मिस्टेक नहीं करनी जहां पे हमें अगर प्लस लगाना है तो हम माइनस लगा दें, मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीजन। तो ये तमाम एरर्स कौन से एरर कहलाते हैं, लॉजिकल एरर्स। तो दीज एरर आर द मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू लोकेट। तो इन एरर्स को लोकेट करना क्या होता है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज इन्हें
हम लोग जो है ये हमें सिस्टम रिपोर्ट नहीं करता है एरर, ठीक है, ये हमें अपनी आउटपुट से हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं, अदरवाइज सिस्टम इसे लोकेट नहीं करेगा। लॉजिकल एरर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय जस्ट लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। जब हम लोग इसको देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो रॉन्ग है, अगर हमें इसका आइडिया हो जाए देन हम इसे लोकेट कर सकते हैं, और वो भी अगर आप पूरे मैसेज को दोबारा से रीड करें थॉरली देन आप लोग उस एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। लॉजिक एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय थॉरली टेस्टिंग द program, observing all variables closely and testing each part of logic flow in the प्रोग्राम। सबसे पहले मतलब पूरे प्रोग्राम को थॉरली रीड करना, हर एक जो पार्ट है उसको अच्छी तरह से आप लोग टेस्ट करें, देन आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको लॉजिकल एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हमने इतने स्टेप्स पढ़ लिए हैं, टेस्ट भी कर लिए हैं प्रोग्राम को, उसके एरर्स भी रिमूव कर लिए हैं, जब सारी चीजें ओके हो जाती हैं उसके बाद हमारे पास जो प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट करना होता है। इम्प्लीमेंट ये होता है कि जब हम लोग अगर हमने किसी शॉप के लिए कोई प्रोग्राम बनाया तो हम लोग शॉपकीपर को जाके उसकी शॉप के ऊपर इंस्टॉल करके आएंगे, तो वो क्या कहलाते हैं, इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। वंस द प्रोग्राम हैज बीन टेस्टेड थॉरली इट मस्ट बी इंस्टॉल्ड और पुट इनटू ऑपरेशन एट द साइट वेयर इट विल बी यूज्ड। एक बार जब इसको क्या कर लिया जाता है, कंप्लीट कर लिया जाता है, तो जिस जगह के लिए, जिस शॉप के लिए, जहां पर ऑपरेशन के लिए, किसी साइट के लिए जहां पर बनाया हो, जिसके लिए बनाया होता है, वहां पर क्या कर दिया जाता है, इसे इंस्टॉल कर दिया जाता है। दिस इज नाउन एज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, और इसे क्या कहा जाता है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम कहा जाता है। मेंटेन एंड अपडेट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग प्रोग्राम इंस्टॉल कर देते हैं और उसमें कोई चीज चेंजेस रिक्वायर्ड हो, अगर यूजर को अगर उसको अपडेट करना या चेंज करना या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसे सेट करना, तो ये चीज क्या कहलाती है, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम मेंटेनेंस इज एन ongoing process of upgrading the program to accommodate new hardware और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। तो जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि नई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो किस में चेक की जाती है, मेंटेन एंड अपडेट में, एंड इंट्रोड्यूसिंग माइनर इंप्रूवमेंट्स। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए हो जो यूजर भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं या जो डेवलपर होते हैं वो सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में ये रिक्वायरमेंट जो है वो अभी है और हम लोग उसको अपडेट कर सकते हैं। एसेंशियली इट इज द एक्सपेंशन updating and improvement of a program after its installation। जब वो इंस्टॉल किया जाता है उसको एक्सपेंड करना, अपडेट करना या कुछ उसमें इंप्रूवमेंट करना, ये तमाम चीजें उसमें की जा सकती हैं। रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू द कंटिन्यू यूजफुलनेस ऑफ ए प्रोग्राम। अगर आप उसको रेगुलर अपडेट करेंगे, रेगुलर मेंटेन रखेंगे अपने सॉफ्टवेयर को, तो फिर डेफिनेटली आप लोग जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं उनको साथ साथ मीट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो कुछ ही ऐप डाउनलोड करने के 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 10 दिन में भी उसकी एक अपडेट आ जाती है। अपडेट बेसिकली क्यों की जाती है कि न्यू जो आपके पास यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मीट करने के लिए वो जो रिक्वायरमेंट वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाता है। ठीक हो गया। सो अ प्रॉपर मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। और प्रॉपर मेंटेनेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी जो तीन चीजें मैंने पढ़ाई हैं इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कि लॉजिकल एरर्स है, लॉजिकल एरर्स को आपने कितना करना है बेटा, ये लॉजिकल एरर्स इंपॉर्टेंट है काफी, ये पेपर के लिहाज से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है टाइप ऑफ एरर्स के बारे में। सो मोस्ट डिफिकल्ट एरर्स टू लोकेट, यहाँ तक आप लोग इसे कर लेंगे। और हाउ वी कैन फाइंड द लॉजिकल एरर्स, लॉजिकल एरर्स ओनली कैन बी डिटेक्टेड, ये जो क्वेश्चन है ये आ सकता है आपके पेपर में। लॉजिकल एरर जो है किस तरह डिटेक्ट किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेते हैं। लॉजिकल एरर कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय thoroughly testing the program, observing all variables closely and testing each part of the logic flow in the program। ठीक हो गया, ये चीज आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी है। सो उसके बाद implement the program जो है इसको आप कंप्लीट करेंगे, और ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है, ये डेफिनेशन है प्रॉपर, ये पेपर में भी आ सकती है, यहाँ तक आप लोग कर लें। और उसके बाद आपके पास क्या है, प्रोग्राम मेंटेनेंस है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से करें, और माइनर इंप्रूवमेंट्स वगैरह जो चीजें हैं यहाँ तक इसलिए कर सकते हैं। ठीक हो गया। एक्सपेंशन अपडेटिंग, ये भी लाइन आप लोग इसमें जो है ऐड कर लें, दैट इज इनफ फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू।
और आप लोग इसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम। जब हम लोग सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लेते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट बन जाता है, देन हम आफ्टर दैट हम उसे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट ये होता है, इसका सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से या कोई भी आप बाइक बाय करते हैं, गाड़ी बाय करते हैं, तो उसका एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। आपको एक छोटी सी बुक मिलेगी, मोबाइल में जब लेके आएंगे ना, तो आपको एक छोटी सी बुक मिलेगी जो उसकी गाइडेंस होती है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर की भी गाइडेंस जो होती है ये डेवलपर ही राइट करता है साथ साथ, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें गाइडेंस होती है कि आप उस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है। डॉक्यूमेंटेशन इज द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोग्राम्स एल्गोरिथम, प्रोग्राम एल्गोरिथम की उसको कैसे बनाया, कैसे उसके बाद डिजाइन किया, कोडिंग मेथड, टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूजेज जो है उसकी एक टोटल बुक होती है। और डॉक्यूमेंटेशन इज वैल्यूएबल फॉर द यूजर हु रिलाई अपॉन द प्रोग्राम ऑन अ डे टू डे बेसिस, जो प्रोग्राम पर रिलाई करते हैं डे टू डे बेसिस पर, एंड फॉर द प्रोग्रामर हु मे बी कॉल्ड ऑन द मॉडिफाइड टू अपडेट। कोई ऐसा हो सकता है कि आपने कराची से वो सॉफ्टवेयर बनाया है और वहाँ का जो उनका जो प्रोग्रामर है वो यहाँ पर उसको अपडेट करने के लिए नहीं आ सकता, तो आप मुल्तान के किसी प्रोग्रामर को बुलाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंटेशन जो है उसकी दिखानी पड़ेगी। देन आप लोग क्या कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को अपने जो है शॉप पे बुला के उस पर जो प्रॉब्लम होंगे उनको ठीक करवा सकते हैं। एंड फॉर द प्रोग्रामर हु मे बी कॉल्ड ऑन मॉडिफाइड टू अपडेट। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है, देयर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स कंसर्निंग व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंटेशन। इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई फिक्स चीज नहीं है कि इसमें सबसे पहले आपके पास किस चीज पर कंसंट्रेट किया जाएगा, क्या कंसर्न होगा हमारा। ऑल्दो इट्स कंटेंट विल वेरी समवट डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, तो इसके जो कंटेंट्स होते हैं, कितना प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स है उस पर डिपेंड करते हैं। इन जनरल कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द प्रोग्राम इज सपोज्ड टू डू, प्रोग्राम में क्या किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो राइट करेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एल्गोरिथम उसका राइट किया जाएगा। उसके बाद अ डिसीजन ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन इंक्लूडिंग एनी एड्स यूज्ड, एनी एड्स यूज, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, इसमें से कोई भी चीज इस तरह की इस्तेमाल की गई है उसको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम्स टेस्टिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग द टेस्ट डेटा यूज्ड एंड रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑल करेक्शंस, मॉडिफिकेशन, जो उसमें करेक्शन हुई है उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद जो जो उसमें मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं वो भी इसमें राइट की जाएंगी। अपडेट्स मेड टू द प्रोग्राम सिंस इट वाज पुट इनटू द ऑपरेशन, आ यूजर मैनुअल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यूजर गाइड कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये तमाम चीजें जो होती है सॉफ्टवेयर में फिक्स की जाती हैं। अब इस जो लास्ट टॉप है आपके पास, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, इसको आप लोग फर्स्ट 3 लाइंस जो है इसकी ये कर लें, ये इनफ है आपके पास इसको लर्निंग के लिए। प्रोग्रामर हु मे बी कॉल्ड टू मॉडिफाई इट। ठीक हो गया, ये कर ले। और उसके बाद जो आपके पास है, ऑल्दो इट्स कंटेंट विल वेरी समवट, ये आपके पास जो सारा सा अपना कॉन्सेप्ट है वो अपना रख लीजिएगा। ठीक है। और उसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए कौन सी चीजें जो वो जरूरी होती हैं, क्या क्या राइट करना है, ये भी आप लोग अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। ठीक हो गया। ये डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोग्राम ये आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करना है। अगर फिर भी किसी बच्चे का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।